प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने क्यों नहीं चाहती, भारत सरकार की, भारत में प्याज के जो किसान हैं, जो उन्नत खेती कर रहे हैं, प्याज में अपनी जी जान और मेहनत लगाकर इतनी लगन से प्याज की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग इन सभी राज्यों में प्याज की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर समय समय पर होती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो रबी सीजन है वह दिसंबर से लेकर अप्रैल तक पूर्ण होता है। महाराष्ट्र में भी लगभग नवंबर से लेकर मार्च एंड तक या अप्रैल तक प्याज की खेती पर प्याज, गरुआ प्याज और देसी प्याज, जो गर्मी वाला प्याज जिसे हम कहते हैं, उसकी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। हर राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। क्यों? क्योंकि ताकि किसानों को उससे अच्छा लाभ मिल सके। ऐसा होता नहीं है कि पूरे वर्ष प्याज 30-40 रुपए किलो बिके, लेकिन कुछ समय और प्राकृतिक कारणों से प्याज के बाजार में समय समय पर हम लोगों को तेजी देखने को मिलती है और उसी तेजी के डर के मारे सरकार इतनी डरी हुई है कि प्याज के निर्यात को तुरंत बंद कर देती है। लेकिन जब भी किसी भी प्रदेश में यदि चुनाव की खबर होती है तो सरकार प्याज को पकड़कर बैठ जाती है, आलू को पकड़कर बैठ जाती है, लहसुन को पकड़कर बैठ जाती है। जिस प्रकार से लहसुन के किसानों को पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छे रेट मिले, तो किसानों ने ज़्यादा मेहनत की, प्रकृति ने भी साथ दिया, उत्पादन भी अच्छा हुआ। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण उन लहसुन किसानों को उसका बाजार नहीं मिल पा रहा है। उन प्याज के किसानों को प्याज का बाजार और बाजार मूल्य अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। यदि प्याज 5 रुपये किलो बिकेगा, 10 रुपये किलो बिकेगा, तो उसमें किसान की लागत भी नहीं निकलती है। 50,000 रुपये बीघे के खर्च कर प्याज का किसान अपने प्याज के स्टॉक को 6 महीने तक स्टॉक करता है। किस लिए करता है? कि कहीं उसको अच्छा रेट मिल जाए। तो इन 6 महीनों में यदि एकाध महीना प्याज को यदि महंगे भाव पर भारत की जनता खा भी ले तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 55 से 60% का रेट चल रहा है। जब बांग्लादेश जैसा, जिसकी इकोनॉमी हमारे भारत से कहीं गुना कम है, उस देश का किसान आज अच्छे पैसे कमा रहा है और उस देश की जनता महंगे भाव पर प्याज खा रही है। लेकिन हमारे भारत की जनता को महंगे प्याज को खाने में बड़ी तकलीफ होती है। हमारी भारत सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं का ध्यान रखते हुए उस समय पर जब एकाध महीना, जब फसलों का गैप होता है, उसमें एकाध महीना यदि 40-50 रुपए किलो का यदि प्याज भारत की जनता ने खा भी लिया तो उससे कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार इस चीज़ को नहीं देखती और तुरंत प्याज के निर्यात को बंद कर देती है, जिससे विदेशों से भी हमारे व्यापारिक रिश्ते वहाँ खत्म होते हैं और प्याज का किसान दुखी रहता है। फर्क तो उस साल नहीं पड़ता, लेकिन अगले 2 साल तक इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसा 2023-24 में गवर्नमेंट ने किया और उसका सीधा असर किसानों के ऊपर आज 2025 में पड़ रहा है। निर्यात अभी तक खुल जाने थे, लेकिन कहीं पर भी सरकार की उदासीनता इसमें दिखाई नहीं दी। सरकार निर्यात खोलने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब हमारी तरफ से प्याज का निर्यात खुला हुआ है, बांग्लादेश में बाजार अच्छे चल रहे हैं, तो हम क्यों ना बांग्लादेश सरकार के साथ बैठकर किसी भी प्रकार से प्याज के निर्यात को शुरू करें। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार ने भी कम प्याज की खरीदी की है। सरकार चाहती नहीं है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में प्याज के बाजार बढ़े। यदि इसी तरह चलता रहा तो प्याज का किसान कम भाव पर
अपने प्याज को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आज भी मजबूर है। बहुत ही ज़्यादा घबराहट प्याज के किसानों में आज देखी जा रही है। कम ज़्यादा आवकों से मंडियां उठ नहीं पा रही है। आज 30, 35, 40 हज़ार कट्टे की आमदनियां होने के बावजूद भी प्याज का बाजार 12, 13, 14 रुपए किलो चल रहा है। तो सरकार को सामने आकर प्याज किसानों को बचाना चाहिए, प्याज किसानों को सब्सिडी देना चाहिए, व्यापारियों को सब्सिडी देना चाहिए, ताकि वह ज़्यादा मात्रा में विदेशों को प्याज का निर्यात कर सके। अब प्याज की बुआई का समय भी चल रहा है। अलवर में भी किसान अब प्याज की बुआई के लिए तैयार है। 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में अलवर में प्याज की बुआई होने वाली है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्याज की बुआई जो बरसाती प्याज है वह लग चुका है, और अगस्त के महीने में लग भी जाएगा। उसके बाद में हम राजस्थान के बाद हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भी बहुत से इलाके जहां पर ज़मीन पथरीली है, वहां पर प्याज की बुआई चल रही है। तो किसान भाइयों, यदि इसी प्रकार से बुआई चली और ज़्यादा मात्रा में नया प्याज यदि बाजार में आ गया, तो स्टॉक वाले प्याज में हम लोगों को कोई ज़्यादा बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने प्याज के जो आपने निर्यात को बंद कर रखा है, बांग्लादेश के प्याज के निर्यात को आप लोगों ने बंद कर रखा है, उसको खोलें, ताकि किसानों को इसका फायदा और बेनिफिट मिल सके। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां पर भी प्याज की खेती होती है, हर किसान दुखी है। महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर सरकार ने जब 30 रुपए का बाजार चल रहा था, उस टाइम पर भी 20% की ड्यूटी हटा दी थी। लेकिन आज किसी भी प्रकार से कहीं पर चुनाव नहीं है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं। क्या बिहार के चुनाव की तैयारी भारत सरकार कर रही है? आज महंगाई की दर जो गिरी हुई है, वह सिर्फ प्याज की फसल और किसानों की फसलों से ही गिरी हुई है। सरकार उसको जारी कर बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन सरकार को उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने महंगाई कम की है, यानी कि भारत के 70% से भी ज़्यादा किसानों के गले पर छुरी डालकर उस महंगाई को कम किया है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको समय पर उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सही दाम किसान को सरकार की अच्छी नीतियों से मिलते हैं, ना कि निर्यात की गलत नीतियों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्र इस वीडियो को शेयर करें, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं, और प्याज के बाजार में जो उठापटक चल रही है, इससे किसानों में बहुत घबराहट का माहौल है, और होना भी चाहिए। कम रेट पर हम लोग प्याज बेचने के लिए आज मजबूर हैं। कितने दिन रोकेंगे? 1 महीना रोकेंगे, 1.5 महीना रोकेंगे। यदि प्याज का बाजार नहीं बढ़ा तो हम लोगों को दोहरा नुकसान होने वाला है। एक तो प्याज की सुकत होगी, प्याज में खराबी होगी, प्याज का रेट नहीं मिलेगा, तो आर्थिक रूप से भी और माल जो खराब हो रहा है उस रूप में भी हम लोगों को नुकसान दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, सरकार से हम लोगों को आग्रह करना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी जो निर्यात नीति है सभी फसलों को लेकर, मैं प्याज के सिर्फ प्याज की ही बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्याज, लहसुन, आलू, गेहूँ, जो भी किसान फसल पैदा करता है उसकी एक नीति तय होना चाहिए, ताकि किसानों को निकट भविष्य ज़्यादा नुकसान ना देखने को मिले। बने रहें आज मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।